Hello everyone, welcome back to Akanksha e-learning solutions. Today we are going to learn the question answers about Smriti lesson which is there for 9th grade. Okay, so let us start. Our first question, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? आंसर, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में भाई साहब की मार का डर था। क्वेश्चन नंबर 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? आंसर, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला सांप से फुसकार करवाने के लिए फेंकती थी। क्वेश्चन नंबर 3, सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? आंसर, लेखक ने जब ढेला उठाकर कुएं में सांप पर फेंका, वह बुरी तरह से घबरा गया, जिससे उसे याद भी नहीं कि सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, क्योंकि ढेला मारते ही चिट्टियां चक्कर काटती सी टोपी में से कुएं में जा गिरी थी। इससे उसे लगा मानो वह प्राणहीन हो गया है। लेखक की मनोदशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्टियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? आंसर, लेखक को चिट्टियां बड़े भाई साहब ने डाक खाने में डालने के लिए दी थी, लेकिन कुएं में गिर जाने के कारण लेखक को भाई की मार का भय था। अब वे और भी भयभीत हो गए। इसी मनोस्थिति के कारण उसने कुएं से चिट्टियां निकालने का निर्णय किया। 5th क्वेश्चन, सांप का ध्यान बटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। फर्स्ट वन, लेखक ने डंडे से सांप को दबाने का ख्याल छोड़ दिया। सेकेंड वन, उसने सांप का फन पीछे होते ही अपने डंडा चिट्टियों की ओर किया और लिफाफे उठाने की कोशिश की। थर्ड वन, डंडा लेखक की ओर से खींच जाने पर सांप का आसन बदल गया और लेखक ने तुरंत लिफाफे पोस्टकार्ड चुन लिया और उसे अपनी धोती के चोर में बांध लिया। सिक्स्थ वन, कुएं में उतरकर चिट्टियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। चिट्टियां सूखे कुएं में गिर गई थी और कुएं में सांप था। कुएं में उतरकर चिट्टियां लाना साहस का काम था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लेखक ने 6 धोतियों को जोड़कर डंडा बांध दिया। एक सिरे को कुएं में डालकर उसे दूसरे सिरे को कुएं के चारों ओर घुमाने के बाद गांठ लगाकर अपने छोटे भाई को पकड़ा दिया। लेखक इस धोती के जरिए कुएं में उतर गए। उसने चिट्टियों को डंडे से सिसकाने की कोशिश की। सांप ही डंडे से चिपक गया। सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथों को छू गया और लेखक ने डंडा भी फेंक दिया। डंडा लेखक की और खींच आने से सांप का आसन बदल गया और लेखक ने जल्द ही चिट्टियों को चुन लिया और अपनी धोती के चोर से बांध ली। क्वेश्चन नंबर 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? आंसर, पाठ को पढ़ने के बाद निम्नलिखित बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। फर्स्ट वन, बच्चों को
पेड़ से बेर जैसे फल तोड़ना, बच्चे विद्यालय जाते वक्त शोर करते हुए जाते हैं, बच्चे जीव जंतु को परेशान करते हैं, माली से बिना पूछे फल तोड़ना पसंद करते हैं, गलत काम करने के बाद सजा मिलने से डरते हैं। 7th वन, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी-कभी कितना मिथ और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय है कि मनुष्य हर परिस्थिति से निपटने के लिए तरह तरह के अनुमान लगाते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसकी सभी योजनाएं सफल नहीं हो पाती। उसे कभी सफलता मिलती है तो कभी विफलता। इससे कई बार मनुष्य दुखी हो जाता है। इस पाठ के लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने हेतु कई तरकीबें लगाई, योजनाएं बनाई और उसमें कई तरह के फेर बदले भी किए, अतः उसे सफलता प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 9, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में किस पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य तो कर्म करता है, उसे फल देना तो ईश्वर के ऊपर है। मनचाहे फल को प्राप्त करना मनुष्य के बस की बात नहीं। यह सब तो उस शक्ति पर निर्भर करता है जो फल देते हैं। इस पाठ के लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने हेतु कई तरकीबें लगाई, योजनाएं बनाई और उसमें कई तरह के फेरबदल भी किए, अतः उसे सफलता प्राप्त हुई। गीता में भी कर्म के महत्व को दर्शाया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। धन्यवाद। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में फिर एक नए विषय पर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। धन्यवाद।